नमस्कार दोस्तों, 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है और इसके साथ ही इनकम टैक्स, जीएसटी और यूपीआई से जुड़े कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं सब कुछ आसान भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की। इस साल सरकार ने नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट बना दिया है, यानी अगर आप कोई विकल्प नहीं चुनते तो आपको नया टैक्स स्लैब लागू होगा। नए रिजीम में 7 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी आपका टैक्स जीरो। पुराने टैक्स रिजीम को भी आप चुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करते वक्त साफ बताना होगा। इसके अलावा कई टैक्स छूटों और डिडक्शंस का फायदा अब सिर्फ पुराने रिजीम में ही मिलेगा, जैसे कि एचआरए, एटीसी, एटीडी वगैरह। अब बात करते हैं जीएसटी की। सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और सख्त कर दिया है। फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने वालों पर अब तुरंत कार्रवाई होगी। अब मोबाइल नंबर और ईमेल को पीएन से लिंक करना जरूरी हो गया है। इसके अलावा जो व्यापारी समय पर रिटर्न नहीं भरते, उनका जीएसटीआईएन कैंसिल किया जा सकता है। छोटे व्यापारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम में कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे लिमिट बढ़ाई गई है और सरलीकृत रिटर्न सिस्टम लागू किया गया है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सिस्टम यूपीआई की। अब 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर कुछ बैंकों ने इंटरचेंज फीस लागू की है, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर लागू है। आम आदमी को कोई चार्ज नहीं देना होगा। आरबीआई और एनपीसीआई ने साफ किया है कि P2P व्यक्ति से व्यक्ति ट्रांजैक्शन अभी भी फ्री रहेगा। इसके अलावा कुछ बैंकों में फास्टैग, NACH और ऑटो डेबिट नियमों में भी बदलाव हुए हैं, जिनका सीधा असर ईएमआई और बिल पेमेंट्स पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे 1 अप्रैल 2025 से लागू हुए कुछ बड़े बदलाव इनकम टैक्स, जीएसटी और यूपीआई से जुड़े। समय रहते इनका ध्यान रखें ताकि फाइनेंशियल साल की शुरुआत स्मूथ रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।